नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट्स सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और तो दोस्तों आज है मेरी 8,700 के इनिशियल ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड करने का 14वां दिन, 14th डे। और 14th डे में मैंने जो कैपिटल अपना 8,700 रुपये से डे वन पर ट्रेडिंग शुरू की थी, वहाँ से अब मेरा कैपिटल आप देख सकते हैं। ये 18,897 रुपये जो आपको दिख रहा है ये है, प्लस जो 10,000 रुपये मैंने विड्रॉ किए हुए हैं। तो टोटल 28,000 रुपये के ऊपर मैं 8,700 को 14 दिनों में बना चुका हूँ। हालांकि मेरी एफिशिएंसी, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार जैसा कि आज किया है वैसा किया। आज मैंने क्या किया? आज मैंने किया रिटेल ट्रेडर का जो बहुत बड़ा दुश्मन होता है, वो क्या, उसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज थी एक्सपायरी, और जब भी एक्सपायरी होती है तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ती हैं। ये देखिए, आपको कितनी ट्रेड्स दिख रही हैं, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ट्रेड्स दोस्तों। तो मैंने जो 2,037 रुपये का PNL आपको मैं दिखा रहा हूँ, वास्तव में ये मुश्किल से 500-600 ही होगा, क्योंकि 14 ट्रेड्स पर मेरे ख्याल से 1200-1400 के आसपास की ब्रोक्स लग जाएगी। ब्रोकरेज एंड चार्जेस एंड टैक्सेस तो कट के मेरे खाते में 500-600 ही आएंगे। आज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बार मेरा प्रॉफिट अच्छे अमाउंट तक पहुंच गया था, और हर बार मैंने उस स्पाइक को बुक नहीं किया, जिसकी वजह से स्क्रीन पर दिखता हुआ प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर पाया। मेरा प्रॉफिट चला गया, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, 1-2 बार लॉस में भी गया। मेरा आज का दिन लॉस में भी था शुरुआत में। मैंने उसको रिकवर किया, रिकवर करने के बाद ठीक ठाक रिकवर भी किया। एक बार 4,000 के ऊपर कैपिटल जा चुका था, प्रॉफिट जा चुका था। फिर अल्टीमेटली गड़बड़ हो गया। स्पाइक बुक ना करने की वजह से मैंने अपने जो स्पाइक पर प्रॉफिट दिख रहा था वो मैं बुक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। फिर उसके बाद शाम के टाइम नेचुरल गैस में एक गलत एंट्री कर ली मैंने, अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री कर ली, जिसमें 2250 चले गए। फिर विद द ट्रेंड एक एंट्री की, जिसमें 1,562 रुपये आ गए। फिर लास्ट में एक और पुट में ही ट्रेड लिया, जिसमें 187 रुपये का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। एनीवेज दोस्तों, ये सारी चीज़ें, दीज ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। प्रॉफिट्स, लॉसेस, ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, चार्जेस, टैक्सेस, ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जो मुझे अपने अंदर सुधार करना है वो ये करना है कि ये अगर एक दिन में मैं इतने छोटे कैपिटल के साथ 14-15 ट्रेड करूँगा, तो किसी भी एक दिन अगर ब्लफ हुआ तो मेरा तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा, कैपिटल स्वाहा हो जाएगा। तो इस चीज़ से मुझे बचना है, और ये मैं तब कर पाऊँगा जब मैं शुरू में ही आए हुए प्रॉफिट को रिटेन करने की कोई जुगत करूँगा, कोई प्रयास करूँगा। क्योंकि प्रॉफिट आता है, मैं उसको बुक नहीं कर पा रहा हूँ। ये पिछले 3-4 दिनों से मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। स्क्रीन पर दिखता हुआ प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ। शायद ग्रीड में आके, शायद फोमो में आके मैं उसको बुक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इस पे मुझे सुधार करना है। क्यों किया मैंने ऐसा, आप ये देखिए। ये आज का इंडेक्स था निफ्टी की एक्सपायरी थी। ये लास्ट की कैंडल तो हमेशा लगता है ऐसी बनेगी, अभी ऐसी आज बनी है, उसको मत देखिए। बस आप ये देखिए, शुरू में मैंने होप किया था कि शायद गैप अप हुआ है तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शुरुआत में ये देखिए, ट्रेलिंग एसएल हुआ 24,600 का कॉल पे, और 24,500 के कॉल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। 550 के कॉल पे दो बार एंट्री ली मैंने। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ मेरा उसमें, क्योंकि ये अगेंस्ट ट्रेंड था। फिर मैंने ट्रेंड को समझा, और ट्रेंड के साथ में 24,700 के पुट पे एक ट्रेड ली, जिसमें मैंने 2,450 रुपये कमाए। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे छोटा स्कैल्प किया, लगभग 600 और 700-800 रुपये उसमें बने। तो टोटल मेरा निफ्टी की मार्केट एंड होने पर लगभग एक ट्रेड मैंने उसमें भी की थी, सेंसेक्स में भी की थी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। तो टोटल मेरा आज निफ्टी की मार्केट एंड होने पर लगभग 2200-2300 का प्रॉफिट था। फिर मैंने उसको गंवा दिया नेचुरल गैस में। फिर मैंने नेचुरल गैस में रिकवरी की, जिसका परिणाम आपके सामने है। मेरा आज का नेट डे 2,037 रुपये का प्रॉफिट है, जो मैं सेटिस्फैक्ट्री हूँ भी, नहीं भी हूँ। सेटिस्फैक्ट्री मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैंने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया, कैपिटल मेरा कहीं नहीं गया हुआ है। और मैं डिससेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि
क्योंकि दोस्तों आया हुआ प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर पाया। चलिए वो सारी अलग बातें हैं। निफ्टी को देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब इस कैंडल का क्या ही अर्थ निकाला जाए, भगवान जाने क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि ये तो भाई बहुत ही बेहतरीन एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है। और अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हो गया, कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी रैली आ सकती है। लेकिन ये रैली आएगी ज़रूर, लेकिन हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए इट्स नॉट ईज़ी टू कैप्चर दीज रैलीज़। बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इंट्राडे में देखिए मार्केट बुलिश दिख रही है, लेकिन इंट्राडे में क्या हाल किया आप 15 मिनट की चार्ट पे देख सकते हैं। तो ये हाल है दोस्तों, पूरा गैप फिल कर दिया मार्केट ने पिछले 2 दिन के गैप अप का। और फिर लास्ट की कैंडल देखिए क्या किया, वापस वहीं पहुंचा दिया जहां मार्केट ओपन हुई थी लगभग। तो दोस्तों यही होगा अभी मार्केट में। और ये आज की ट्रेड्स हैं जो आप देख सकते हैं। हर ट्रेड को इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके ही करना पड़ता है। जब मेरा इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है तब मेरी ट्रेड ख़राब हो जाती है। ट्रेड्स को चेज़ करने की कोशिश में, प्रॉफिट को इनलार्ज करने की कोशिश में मैंने अपने प्रॉफिट को लूज़ किया, यूँ कह लीजिए अच्छा प्रॉफिट को बुक नहीं किया। अब मेरी कोशिश ये रहेगी आने वाले दिनों में कि जो भी मुझे प्रॉफिट दिखाई पड़े, पहले मैं उसके स्पाइक्स को बुक करूं, उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी या सेटअप लगेगा तो फिर से री एंट्री करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है, इसमें कुछ भी टेक्निकल या कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा IQ होना चाहिए। IQ तो शायद बहुत कम होना चाहिए तो भी ट्रेडिंग हो जाएगी, अगर EQ आपका स्ट्रॉन्ग है तो। EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्वेश्चन, डेफिनेटली यू कैन बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। तो बस अपनी इसी स्ट्रेंथ को पकड़िए, यदि नहीं हो तो इस स्ट्रेंथ को बनाइए, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, SL को टाइट रखिए। SL लेने की अगर आदत होगी तो कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा तो आप मार्केट में बने रहेंगे। यू विल बी देयर इन द गेम एंड एनी डे कैन बी योर डे। तो दोस्तों यही मेरा आज का ब्यौरा था ट्रेडिंग का। एनालिसिस क्या ही करूँ इसकी, मैं ही कौन होता है एनालिसिस करने वाला, साधारण सा ट्रेडर हूँ। बस फ़िलहाल तो मुझे ये लगता है कि मार्केट डिप पर बाय वाली है, जितने भी डिप आएंगे उन पर बाय करना चाहिए। बस कोशिश ये रहे कि ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। अगर डिप ऐसा आ रहा है जो ट्रेंड को बदल रहा हो तो उस डिप के साथ आपको सेल साइड में जाना चाहिए, मतलब फिर आपकी स्ट्रेटजी बदल जानी चाहिए, सेल दी रैली की स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए। बाकी दोस्तों क्या होता है मार्केट में तो कल ही पता चलेगा। कल के बाद परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और जो भी मौके बनेंगे उन मौक़ों को भुनाने की कोशिश की जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरा स्टार्टिंग 8,700 का कैपिटल था मैं उसको धीरे धीरे सही लेकिन ग्रो कर सकूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा आज कैपिटल डबल हो जाए या बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये ट्रेडिंग के दौरान ये ज़रूर ख्याल दिमाग में आता है कि शायद जो मेरा प्रॉफिट 3,000 4,000 का दिख रहा है शायद ये डबल हो जाए। तो इस सोच से मुझे अपने आप को बाहर निकाल के आना है। ये चैलेंज है, देखते हैं इस चैलेंज से मैं कैसे बाहर आता हूँ। और जो भी होगा सब कुछ आपके सामने मैं ईमानदारी के साथ शेयर करूँगा। विल बी ओपन टू यू ऑल ऑन ऑल माई ट्रेड्स, ऑन ऑल माई ट्रेडिंग डेज, एंड जस्ट नीड योर सपोर्ट। आप सभी के सपोर्ट की, सभी के लाइक्स की, सभी के व्यूज़ की आवश्यकता है। आप जब देखेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मैं और अच्छी ट्रेडिंग करने की कोशिश करूँगा। प्रयास रहेगा कि आप सभी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ। एज अ रिटेल ट्रेडर मैं बाकी सारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। कनेक्ट मतलब किसी लालच में नहीं, किसी लालसा में नहीं, किसी होप में नहीं कि आपके साथ आंखों की कोर्स बेचूँगा या आपके साथ कोई टेलीग्राम ग्रुप बना के टिप्स दूंगा। ये सब मुझे कभी नहीं करना है, ना ही कभी, क्योंकि अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडिंग में हो जाएगा तो संभवतः उसको किसी और भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं कोई ग्रुप बनाऊँ या कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ या कोई टिप्स चलाऊँ या कोई कोर्स बेचूँ। भाई कुछ भी ऐसा नहीं करना मुझे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस मार्केट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को मार्केट के अनुसार ढाल लिया तो उसको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की जो पराकाष्ठा होती है वो प्राप्त हो सकती है। तो बस मेरा यही ड्रीम है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, और जो कुछ भी मैंने मार्केट में गंवाया है या यूँ कह लीजिए मार्केट को फीस दी है सीखने के लिए, उसको वापस पाने की कोशिश करूं और उससे आगे भी निकलने की कोशिश करूं।
जैसा कि हर एक रिटेल ट्रेडर का सपना होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतनी ही बातचीत बहुत है। कोशिश करते हैं कल फिर से हमारा दिन ठीक ठाक रहे, कैपिटल अपना प्रोटेक्टेड रहे और कैपिटल को स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग ग्रो कर सकें। आज डे 14 के बाद टुमारो विल बी देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू along with the details of the trades of day 15. Good night friends, take care.